हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मिशन शिक्षा पे। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को बहुत दिन से इंतजार था कि सर वनडे के लिए जीएस की क्लास शुरू कर दो। तो हम फाइनली लेकर के आ गए हैं वनडे के लिए जीएस की क्लास। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्लाइड पर लिखा गया है एनसीईआरटी क्लास 11th। तो एनसीईआरटी हम पढ़ाने वाले तो जरूर हैं, लेकिन हम इसको पढ़ाएंगे वनडे के लेवल से। यानी जिस तरीके से वनडे एग्जाम में बैंक, एसएससी, रेलवे, टेट, सुपर टेट या फिर आपकी किसी भी आरआरबी, एनटीपीसी या जिस भी एग्जाम में जो भी ज्योग्राफी का सिलेबस है, भूगोल का सिलेबस है, उसके मतलब उसके आधार पर हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी। यहाँ आपको ना केवल एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, बल्कि एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एडवांस क्लास भी मिलने वाला है। आप एडवांस भी पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप जुड़ते हैं। तो चलिए, लेकिन हम इसको पढ़ाएं, हम इसकी शुरुआत करें। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो लिखा गया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जैसा कि टॉपिक का नाम ही है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हम इसी को पढ़ने वाले हैं। क्लास एनसीईआरटी है, क्लास 11th है एनसीईआरटी, और चैप्टर नंबर फर्स्ट है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का नाम है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये सब पता होगा। तो चलो फटाक से शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों से बोला कि एक छोटी सी शायरी जरूर सुनाएंगे, और छोटी सी शायरी इसलिए सुनाएंगे क्योंकि उस छोटी सी शायरी में पूरी की पूरी दुनिया समाई, पूरा ब्रह्मांड समाहित है उस छोटी सी शायरी। तो शायरी क्या है सुनते हैं, उसके बाद उसका फिर मतलब समझते हैं। देखो भाई, धड़कती खामोशियों में एक नूर सा खिल गया, धड़कती खामोशियों में एक नूर सा खिल गया, शून्य के आंगन में कोई पहला फूल खिल गया, शून्य के आंगन में कोई पहला फूल खिल गया। एक चिंगारी से शुरू हुई थी इस सृष्टि की दास्तां, एक चिंगारी से शुरू हुई थी इस सृष्टि की दास्तां, बिंदु था छोटा मगर उसमें पूरा ब्रह्मांड मिल गया। ना जमीन, ना जमीन, ना आसमां, ना दिशा कोई थी, ना जमीन, ना आसमां, ना दिशा कोई थी, पर उस विस्फोट में हर रंग का पैगाम मिल गया। सितारों की महफिलें, गैलेक्सी की रौनकें, सितारों की महफिलें, गैलेक्सी की रौनकें, कुछ नहीं ये सब कुछ बनने का ये नया अंजाम मिल गया। हम भी उसी धूल के किस्से हैं, भी उसी धूल के किस्से हैं, वही ऊर्जा की लहरें। बिग बैंग की गोद में इंसान को भी कुछ मुकाम मिल गया। तो प्यारे साथियों, दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को, एक ऐसी शुरुआत जो काफी ज्यादा कौतूहल का विषय रहा है, और बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए भूगोल एक जटिल विषय बन जाता है। तो ऐसे में हम आप लोगों को एकदम सरल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से भूगोल को सिखाएंगे। निश्चित रूप से आपको मजा आएगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। और आप अब तक चाहे जहां भी पढ़े हो, चाहे जिससे भी पढ़े हो, पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन आपको लग जाए कि यार दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर एग्जाम्स प्रिपरेशन, यानी अगर आपको ये लगने लगे कि यार ये प्लेटफॉर्म जो है हमारे एग्जाम की तैयारी के लिए, हमारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म है, तो जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो चलो फटाक से क्या करते हैं, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि सेशन की शुरुआत करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि यार वास्तव में कैसा पढ़ाया जाता है या फिर क्या पढ़ना है। तो हमने अभी पेन हमने कहीं पर रख दिया है, तो खैर कोई बात नहीं, हम पेन को खोज कर लेते हैं। पेन हमारा यहाँ पर है, और गायब हो गया था, भाग रहा था ये, है ना। तो मैंने भी इसको पकड़ के रखा है, जैसे सारे ज्ञान को पकड़ के रखा है वैसे इसको भी पकड़ लिया। चलो भाई, शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति को, और इसको समझाते हैं आप लोगों को कि आप कैसे इस बात को जान पाएंगे ज्यादा बेहतरीन तरीके से। देखो, सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता दें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति टॉपिक हमें पढ़ना है। हम आपको पीडीएफ भी देंगे, आप ध्यान में रखिएगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, और सारी चीज सब कुछ आपको ऐप पर जाकर के मिल जाएगा एकदम आराम से। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ब्रह्मांड जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, ना हम थे, ना आप थे, ना इस सृष्टि का कुछ भी नहीं था, ना कण था, ना बल्ब था, ना ये कैमरा था, ना आपकी मोबाइल थी, ना कोई नहीं था, मम्मी पापा, दुनिया का कोई भी नहीं चीज था, यानी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं थे। तब क्या था, तो क्या था वो ध्यान में रखो। तब कुछ नहीं, बस एक ऐसी छोटी सी बिंदु थी। ध्यान से सुनना, जब इस दुनिया में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना पेड़ पौधे, ना आकाश, ना जमीन, ना तारे, ना पृथ्वी, ना बुध, ना शुक्र, ना कुछ भी, कोई भी जीव, तो कुछ भी नहीं था। तो फिर क्या था पहले, तो एक छोटी सी बिंदु थी, बहुत छोटी सी ये बिंदु थी।
हमने तो यहाँ पर इतना बड़ा सा बना दिया ताकि आपको आंखों से दिखाई दे, नहीं तो पता लगेगा कि दिखेगा भी नहीं। इससे भी छोटा था, बहुत छोटा था, है ना, एक परमाणु के जैसा था, इतना छोटा था। इसका आयतन अत्यंत कम था भाई, आयतन, ध्यान से सुनना, आयतन, आयतन का मतलब कि ये इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था, तो मतलब उसी की हम बात कर रहे हैं, आयतन, आयतन अत्यंत कम था, अत्यंत कम, आयतन अत्यंत कम था, ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन इसका तापमान, भाई मैं तापमान की बात कर रहा हूं, तापमान और घनत्व, तापमान और घनत्व बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि जिसको नापा नहीं जा सकता, मतलब ये समझ लो इतना ज्यादा तापमान था, इतना ज्यादा तापमान था, इतना ज्यादा गर्म था, इतना ज्यादा गर्म था, इतना ज्यादा गर्म था कि जिसको बता ही नहीं सकते कि कितना ज्यादा गर्म था, मतलब इतना ज्यादा था, बस ये समझ लो कि तापमान और घनत्व अनंत था। इसको, इसके लिए इसलिए शब्द का प्रयोग करते हैं अनंत था। अनंत का मतलब है कि जिसको नापा नहीं जा सकता, भाई इतना ज्यादा था, है ना। तो ये छोटा सा बिंदु था। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद इसकी शुरुआत होती है कैसे, इसमें अचानक से क्या हुआ कि ऐसे चल रहा था, चल रहा था, बहुत दिनों तक था, ऐसे ऐसे था। एक दिन अचानक से इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, से फूट गया, ऐसे बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, फूट गया, अचानक से फूट गया, अचानक से विस्फोट हो गया। और जैसे ही ये फूटा, तो भाई फूटेगा तो आप लोग समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे तो भाई फूटेगा, धूल, बड़े कण, छोटे कण, बड़े कण, छोटे कण ऐसे बनना शुरू हो जाएंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ऐसे बनना शुरू हो गया भाई, ये फूट गया अचानक से, और ये बहुत तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो गया, बहुत तेज से। यही जो फूटा है इसको महाविस्फोट कहते हैं, जो ये फूटा है इसी को महाविस्फोट कहते हैं, ये है महाविस्फोट, यह है महाविस्फोट। और यही जो महाविस्फोट हुआ, अब इसी के अंदर ये जो फूटा है, ये जो महाविस्फोट हुआ है, इसको ये जो बन रहा है, ये बन गया, जो फूटने को हम बोल रहे हैं महाविस्फोट, ध्यान में रखना, फूटने को बोल रहे हैं महाविस्फोट। तो ये जो बन रहा है, ये जो बना, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड का जन्म हो रहा है, यही ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, ये ब्रह्मांड का जन्म में रखेंगे, ये ब्रह्मांड का जन्म है, ये ब्रह्मांड का जन्म हो रहा है। ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये घटना कब हुई थी, ये घटना हुई थी 13.7 अरब से लेकर के 13.8 अरब वर्ष पहले। देखिए यह विस्फोट, यह विस्फोट 13.7 से 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी, मेरे रखना भाई। तो ब्रह्मांड का जन्म कब हुआ, ब्रह्मांड का उद्भव कब हुआ, तो आप इस, अगर कभी आपकी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप बताएंगे कि सर 13.7 अरब वर्ष से 13.7 अरब से लेकर के 13.8 अरब वर्ष पहले, और इसी को बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, या इसी को, ये जो फूट रहा है इसी को बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, या फिर इसी को बोलते हैं, एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, बिग बैंग सिद्धांत। बोलो, बिग बैंग सिद्धांत, ध्यान में रखेंगे, बिग बैंग सिद्धांत, इसी को बोलते हैं बिग बैंग सिद्धांत। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पर और चीजों को लिख पाए, समझा पाए, ताकि आप और अच्छे से जान पाओ इसे। चलिए, है ना, तो ये ध्यान में रखना, मैं थोड़ा सा तिरछा कर दूं ताकि आप फिर अब देखिएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत या फिर बिग बैंग सिद्धांत। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और जब से ये ब्रह्मांड बना है, अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं, इसका स्क्रीन भी दिखाएंगे, पीडीएफ भी दिखाएंगे, आप उसको चित्र को देखिएगा। जब से ये ब्रह्मांड बना है तब से लेकर के आज तक ये फैल रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसी को बोलते हैं बड़ा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं विस्तारित, है ना। ये ब्रह्मांड आज भी बड़ा हो रहा है, ध्यान में रखना भाई,
ब्रह्मांड का जन्म हो गया। और जैसे आप पैदा होते हैं, हम पैदा होते हैं, घर पे बच्चे पैदा होते हैं, कोई भी पैदा होता है तो फिर धीरे 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 बड़ा होता है, ऐसे ये भी बड़ा हो रहा है। लेकिन हम आप तो कुछ समय के लिए बड़े होते हैं, उसके बाद फिर रुक जाते हैं, फिर उसके बाद बड़े नहीं होंगे। लेकिन ब्रह्मांडवा जब से पैदा हुआ है, ये तब से लेकर के आज तक बढ़ रहा है, आज तक बड़ा होता जा रहा है। तो देखो कुछ इस टाइप से ये बड़ा होता जा रहा है। देखो 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 देखो, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि यार सच में ऐसे ब्रह्मांड आज तक बड़ा होता चला जा रहा है, आज तक ऐसे बड़ा होता चला। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और फिर ये ब्रह्मांड आज भी बड़ा होता जा रहा है, ये बड़ा हो रहा है, फैल रहा है और भी फैल रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं विस्तारित, विस्तारित परिकल्पना, विस्तारित परिकल्पना। तो ये बात ध्यान में रखना, विस्तारित परिकल्पना। तो कई नामों से इसको जाना जाता है। ब्रह्मांड का जन्म किस सिद्धांत के अंतर्गत हुआ? अगर आपसे एक वनडे एग्जाम में पूछ लिया गया, आप बोलेंगे महाविस्फोट। अगर महाविस्फोट नहीं दिया है तो बिग बैंग सिद्धांत, और बिग बैंग सिद्धांत नहीं दिया है तो विस्तारित परिकल्पना। आप तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा, उसको आप टिक कर दीजिएगा। अब आप लोगों में से एक आध लोग कहेंगे कि अगर दो ठे ऑप्शन दिया रहेगा तो दो ऑप्शन दिया रहेगा, तो ए एंड बी करके दिया रहेगा तो दोनों दिया रहेगा, दोनों मार दीजिएगा, है ना। अब आगे देख लेते हैं। देखो भाई ये चूंकि आज बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अच्छा, ये सिद्धांत किसने दिया था? महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स लेमेंटियर साहब ने इस सिद्धांत को दिया था। बहुत सारे वैज्ञानिक थे, बहुत सारे खगोल वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करना शुरू किया। लेकिन चार्ल्स लेमेंटियर साहब ने क्या किया? चार्ल्स लेमेंटियर साहब ने महाविस्फोट सिद्धांत दिया था। चलो हम आपको दिखाते हैं, आपको चार्ल्स लेमेंटियर को देखते हैं, चार्ल्स लेमेंटियर को इधर देखते हैं। आ जाओ भाई। चलो कर दे। अगर क्लास में मजा ना आ रहा हो तो बताना भाई कि मजा नहीं आया सर, बता करके था ना। देखो अभी तो मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत शानदार तरीके से, इतने शानदार तरीके से कि आपने जीवन में आपके जो भी कुछ भी डाउट्स होगा अब तक ज्योग्राफी का, वो सारा का सारा आपका हो जाएगा और मजा आएगा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जितने भी इमेजेस हैं वो मैक्सिमम इमेजेस हमने क्रिएटेड किया है मेटा एआई से, मतलब मेटा एआई को क्रेडिट जाता है बहुत सारे इमेजेस का। तो हम इनके बारे में अभी बाद में बात करेंगे जब हम तब। अभी हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए थे। देखो यही है आधुनिक सिद्धांत, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं आधुनिक सिद्धांत, और यही है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में बहुत सारे विचार। देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बहुत सारे लोगों ने विचार दिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्य है वो क्या है? बिग बैंग सिद्धांत। इसे ही विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। तो यही तो हमने आपको समझाया कि विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना ये है या फिर बिग बैंग सिद्धांत यही है। यहाँ पर देखो बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था भाई? इसको देने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, कौन से व्यक्ति थे? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कौन से व्यक्ति है? तो यहाँ पर कहीं नाम तो लिखा ही गया होगा कि नहीं लिखा गया है? तो देखते हैं यहाँ पर, अच्छा पर भी लिखी है ना विस्तारित। यहाँ पर है चार्ल्स लेमेंटियर, यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ल्स लेमेंटियर ने इस सिद्धांत को दिया था कि भाई ब्रह्मांड कैसे बना था। और हमने आपको बताया कि ब्रह्मांड सबसे पहले जब दुनिया में कुछ नहीं था तो एक छोटा सा टुकड़ा था, बहुत छोटा सा कण था ऐसे, और उसका तापमान बहुत ज्यादा था, अनंत था, और अचानक से वही फूटा, और फूटने के बाद फैलने लगा, वही फूटा, उसी को ब्रह्मांड का जन्म किया। और आज उसी में सब पृथ्वी वगैरह सब कुछ उसी से बना है। यहाँ पर देखो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखा भी गया है। देखो यहाँ पर लिखा गया इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ अति छोटे बिंदु एकाकी के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, आयतन बहुत कम था, बहुत छोटा था, लेकिन तापमान एवं घनत्व अनंत था, जिसको मापा नहीं जा सकता था। यह घटना कब हुई थी? अचानक से उसमें विस्फोट हुआ, वो 13.7 से लेकर के 13.8 अरब साल पहले की घटना हुई थी ये। और जैसे ये हुआ तो इसके बाद ये फैलना शुरू हो गया। आप यहाँ पर इमेज, this image created by or credit to Meta AI। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है कि जब ये विस्फोट हुआ तो इस तरीके से इसका निर्माण हुआ। तो आज हमने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन क्लास देना शुरू किया, और आपको क्लास ये कैसा लगा आप हमको जरूर बताइएगा। हम इसकी शुरुआत करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा निश्चित रूप से। देखो अब इसके बाद एक चीज आपको यहाँ पर और बताते चलते हैं। देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे लोगों ने सिद्धांत दिए थे। जैसे आपको पता है घर पे गधेला कोनो पैदा होते हैं
तो पापा उनका नाम रखिए ई, ई नाम रख दे। तो मम्मी कहे नहीं ई नाम ना रहे चाहिए, ई नाम रहे। फिर दादा बोलिए एक नाम खरपत्तू रख देता कहीं ना। तो अलग अलग लोग नाम अपना रखना चाहते हैं, लेकिन उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम ज्यादा अच्छा लगता है, तो जिसका नाम ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को लगता है कि यही नाम रहना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई, कुछ लोगों ने बताया नहीं 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 ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई, कई लोगों ने बताया नहीं ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई। तो कुछ लोगों जो मुख्य लोग हैं उनका नाम यहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। एक महाविस्फोट, जिसको अभी हमने बताया कि महाविस्फोट कैसे हुआ था, इसको देने वाले कौन थे, चार्ल्स लेमेंटेयर थे। दूसरा स्फीति सिद्धांत, कुछ लोग मानते हैं, कौन मानते हैं भाई, एलेन गुथ, ये मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्फीति सिद्धांत से हुई थी। अब स्फीति सिद्धांत क्या है आगे हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। फिर तो आगे आगे कौन, थॉमस गोल्ड, हरमन बांडी और फ्रेड हायल, ये लोग बोलने लगे कि ना 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 ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविस्फोट नहीं हुई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्फीति सिद्धांत से नहीं हुई थी। तो इनसे पूछा गया तब कैसे हुई, तो इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति साम्यावस्था सिद्धांत से हुई थी। अब आपके मन में चल रहा होगा कि तब यार सर साम्यावस्था भी तो बता दो, आएंगे, खैर रख करके बैठिए। फिर इसके बाद आर्थर एडिंगटन आ गए और इन्होंने कहा ना ना ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन सब सिद्धांतों से नहीं हुई थी, इधर जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति इससे हुई थी, दोलन से। तो सभी लोगों ने सिद्धांत दिया, लेकिन सबसे ज्यादा सिद्धांत जो मान्य है, सबसे अच्छा सिद्धांत जो माना जाता है अभी तक का, वो कौन सा है, महाविस्फोट सिद्धांत है। तो लोग मानते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो अभी तक मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन समझा दिया। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति साल पहले हुई थी, जब दुनिया में कुछ नहीं था, तब क्या था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत यानी महाविस्फोट सिद्धांत किसने किया था, ये बताया। कल की क्लास में हम आप लोगों को आगे समझाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे ताकि आप सारी चीजों को समझ सकें। आज कहीं हमको जाना है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पर रोकेंगे और फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए हमारा इंट्रोडक्शन तो आपने देख ही रखा है। मिलेंगे हम आप लोगों को और सिलेबस भी समझाएंगे और पढ़ाएंगे भी मजेदार तरीके से। वादा करते हैं कि इससे खराब मेरी एक भी क्लास आपको मिलेगी, इससे बेहतरीन क्लास नहीं रहेगी। और हाँ, कभी कभी अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो भले कोई दिक्कत हो सकता है, नहीं तो बाकी क्लासेस तो बड़ी ही शानदार रहने वाली। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।